हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम परसेंटेज का सेकंड लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा परसेंटेज पे, थर्ड लेक्चर, जो होगा किसके बेस्ड, एक्सपेंडिचर पे। किस पे होगा? एक्सपेंडिचर पे। हर एग्जाम में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर होता किसके इक्वल है? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। खर्चा किसके इक्वल होता है? प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन। कितनी क्वांटिटी का प्राइस है मल्टीप्लाई बाई कितना हम उस क्वांटिटी को यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होगा? प्राइस मल्टीप्लाई बाई कंजम्पशन। देखेंगे इस पे पहला क्वेश्चन। इजी क्वेश्चंस भी हैं, थोड़े से समझने वाले। थोड़ा सा रेशियो का कंसेप्ट लगेगा, रेशियो साथ साथ कंपैरिजन बताएंगे इसमें कैसे करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 35%। अगर प्राइस का राइस फॉल हो रहा है कितना? 35%। हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बॉट विद मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 104 केजी ऑफ राइस प्रीवियसली। पहले समझें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा गया है, इन्होंने बोला पहले हम खरीद रहे थे 104 केजी राइस। पहले हम खरीद रहे थे 104 केजी राइस। इन्होंने बोला अब जो प्राइस है वो 100 से गिर के आया 35। पहले था 100, अब 35% गिर गया, तो इसका मतलब अब कितना बचा? 65। अब प्राइस कितना बचा? 65। तो इन्होंने बोला हाउ मच एक्स्ट्रा, हम और कितना क्वांटिटी ऑफ राइस खरीद सकते हैं। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। ये जो 35% गिरा, ये जो 35% लेस हुआ प्राइस, इस प्राइस में अब हम कितना ज्यादा राइस और एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं। कितना राइस और एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं? किस पे? इस 35% पे हम कितना एक्स्ट्रा राइस खरीद सकते हैं। कि पहले हम खरीद रहे थे 104 केजी, अब हम 104 केजी में और कितना एक्स्ट्रा राइस खरीद सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास थे पहले 100 रुपए, 100 रुपए में मुझे मिल रहा था 104 केजी। अब जो प्राइस है इसका कम होके हो गया 65। अब 65 में मिल रहा है मुझे 104 केजी। अगर मुझे 65 में 104 केजी मिल रहा है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 35 का, तो इसमें मुझे कितना मिलेगा एक्स्ट्रा राइस, मुझे वो बताना है। क्वेश्चन सबको समझ आई? क्या बोला है? द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 35%। प्राइस राइस का कितना गिरा? 35%। तो इन्हें बोला कितना एक्स्ट्रा क्वांटिटी का प्राइस हमें और कितना एक्स्ट्रा क्वांटिटी राइस हमें और मिलेगा। कि अगर हम पहले 104 केजी खरीद पा रहे थे, तो अब हम कितना एक्स्ट्रा खरीदेंगे, एक्स्ट्रा खरीदेंगे। ठीक है, तो इसके लिए तो देखो जरा कौन सी अप्रोच लगती है, फिर मैं करवाता हूं इसको। तो देखेंगे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, रेशियो मेथड से करेंगे, इससे इजी हो जाएगा। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी पहले थी 100, अगर मैं लेट करता हूं पहले थी 100, अब कितनी हो गई? 35 रिड्यूस हो गई। अगर 35 रिड्यूस हो गई तो कितनी हो गई? 65। पहले प्राइस था 100, अब प्राइस 35% गिर के अब कितना बचा? 65। हमेशा याद रखना जो कंजम्पशन है इसका उल्टा रेशियो होता है। अगर ये 100:65, तो जो कंजम्पशन का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 65:100। बताओ ये क्लियर हुआ? अगर पहले प्राइस का रेशियो था 100, फिर 35% गिर के अगर वो हो गया कितना? 65। हम 100 पे लेंगे क्योंकि 100 पे परसेंटेज निकालनी इजी हो जाती है। तो जो कंजम्पशन होगा वो उसका उल्टा हो जाएगा, 65:100। अगर हम इसको देखेंगे किससे कटेगा? 5 के टेबल से। ये आएगा 20, ये कितना आ जाएगा? 5 1 जार 5, 5 13 जार, 5 13 जार। इसका मतलब जो कंजम्पशन का रेशियो है वो बन रहा है 13:20। ये पहले हम कंज्यूम कर रहे थे, अब जब सस्ता हुआ तो अब हम कितना कंज्यूम कर सकते हैं? 20। 13 की वैल्यू इन्होंने बोली है, 13 की वैल्यू इन्होंने बोला है 13 केजी में हम कितना निकाल सकते थे? 104। 13 की वैल्यू कितनी दी है? 104। 13 कितने जार 104 होता है? मल्टीपल बाई 8। इसका मतलब इन्होंने हमें क्या किया है? इन्होंने हमें 13 की वैल्यू दे दी है कितनी? 104। वापिस इस क्वेश्चन को यहां तक समझो, इजी क्वेश्चन। जब एक पैटर्न समझ आ गया, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन बनते जाएंगे। प्राइस इन्होंने बोला था 100 था पहले, 35% रिड्यूस होकर पहुंच गया वो 65। तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा इसका उल्टा? 65। तो अगर इसको हम देखो, ये जो रेशियो है, रेशियो का मतलब ही डिवाइड होना, तो 65 डिवाइड बाई 100 कर लो। 5 13 जार, 5 20 जार, कितना आएगा? 13/20, विच इज इक्वल टू 13:20। अच्छा, कितना डिफरेंस आ रहा है? 7 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 7 का डिफरेंस। अगर पहले हम 13 क्वांटिटी क्या कर रहे थे? कंज्यूम। अब हम कितनी कंज्यूम कर सकते हैं? 20। क्यों? क्योंकि चीज क्या हुई है? प्राइस हुआ है कम, इसका मतलब चीज सस्ती हुई है। पहले हम 13 क्वांटिटी यूज कर रहे थे, अब हम कितनी क्वांटिटी यूज करेंगे? इसको 20 कर सकते हैं यूज। तो कितने का डिफरेंस? 7 का। मुझे 13 की वैल्यू दी है 104, मुझे 7 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इसमें पहले 1 की वैल्यू निकालूं, वो कितना हो जाता है? 104/13। पर मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है? 7 की। कितना हो जाएगा? 104 × 7 अपॉन 13।
13 की टेबल से देखो 107 104 कितने से होता है? अगर मैं इसको 13 से 8 से करूं, चेक कर लो, 8 से 24 2 कैरी, 8 1 8 2 10, इसका मतलब 13 1 13, 13 8 8 7 कितना होता है? 56 केजी। तो 56 केजी कौन सा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है ना। तो 56 केजी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो वापस इसको एक बार देख लो, मैं रफली थोड़ा सा बता देता हूँ, वापस एक बार आइडिया देता हूँ। प्राइस हमारा था कितना? अगर अगर हम हमें इसको सिंपल मेथड में करना होगा तो कैसे होगा? और शॉर्ट करेंगे तो प्राइस 100/65, कंजम्पशन कितनी हो जाएगी? 65/100। हमें ये पता है किससे? 13 से, ये किससे? 20। डिफरेंस कितने का आया? 7 का। 13 की वैल्यू कितनी दी है? 104। अगर 13 की वैल्यू 104 दी है तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था 7 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है? जो दिया है उसको डिवाइड, जो पूछा है उसको मल्टीप्लाई। 13 1 13 8 8 7 56। विद इन सेकेंड्स आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसको नोट कर लो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दिया है, इसको स्टार्ट करते हैं। हो गया? क्वेश्चन बोला है सेकंड, ये सारे क्वेश्चन प्राइस पे हैं। 6 और 7 क्वेश्चन मैंने इसी कंसेप्ट पे बनाए हुए हैं। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 25%। किसी चीज का प्राइस डिक्रीज हो रहा है 25%। जैसे कोई चीज सस्ती हो रही है तो हम क्या करते हैं? उसकी कंजम्पशन को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई चीज सस्ती हो, जैसे कोई चीज महंगी होती है, किसी टाइम पे कोई चीज महंगी होती है, हम क्या करते हैं? उसको थोड़ा सा लेस कर देते हैं, उसकी कंजम्पशन को थोड़ा सा कम कर देते हैं, उसे यूज करना थोड़ा सा कम कर देते हैं। पर अगर कोई चीज सस्ती होती है हम उसकी कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। तो वही बोला हुआ है, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 25%। देखो 25% से आपको सीधे डायरेक्ट पता चलना चाहिए। 25% का मतलब हो गया 25/100, which is equal to 1/4, which is equal to 1/4। 25% से हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए 1/4 होता है। एंड therefore a household increase the consumption of that commodity by 20 kg। जैसे प्राइस 25% कम हुआ, वैसे हाउस होल्ड ने क्या किया? कंजम्पशन को बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 20 kg बढ़ा दिया, टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। जैसे मान के चलो पहले भी 100 रुपीज खर्च रहे थे, अब बेशक कोई चीज सस्ती हुई है तो हम तब भी कितना खर्चना है? 100 ही खर्चना है। अगर हम पहले कोई चीज 100 रुपीज में ले रहे थे, पहले कोई चीज 100 रुपीज में ले रहे थे, मान के चलो 7 मिल रही थी। अब अगर कोई चीज सस्ती हुई है तो अगर मुझे खर्चना 100 ही, अगर मुझे एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो वो चीजें 9 भी तो मिल सकती है, 10 मिल सकती है, 11 मिल सकती है, हमेशा इससे ज्यादा ही मिलेंगी। क्योंकि पहले अगर इतनी मिल रही थी, अब प्राइस सस्ता हुआ, सस्ता होने से क्या होगा? मगर मुझे एक्सपेंडिचर रखना है सेम। एक्सपेंडिचर सेम का मतलब मुझे खर्चा सेम करना है, मुझे खर्चे में कोई डिफरेंस नहीं लाना। तो अगर एक्सपेंडिचर सेम करना है, इसका मतलब वो जो चीज है मुझे ज्यादा मिलेगी। अगर मुझे 100 रुपए के पहले 10 चॉकलेट्स मिल रही थी, अब अगर कोई चीज की प्राइस कम हो गई तो मुझे खर्चना मगर फिर भी 100 रुपीज ही लेके जाता हूँ, तो मुझे हमेशा ज्यादा ही तो चॉकलेट्स मिलेंगे, कम तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये इसका मतलब है। यहां तक क्लियर हुआ? बोला व्हाट वाज द अर्लियर कंजम्पशन, पहले कंजम्पशन क्या था? देखो सबसे पहले प्राइस 25% का मतलब हो गया 1/4। इसका मतलब पहले कोई चीज अगर 4 रुपए की मिल रही थी, अब वो कितने की मिल रही है? 3 रुपए की। क्यों? क्योंकि 4 था, उसका एक पार्ट कम हो गया। जब एक पार्ट कम हो गया तो कितना बचा? 3। पहले कोई चीज 4 रुपए की थी, अब कितने की मिल रही है? 3 रुपए की मिल रही है। तो मैंने आपको अभी बताया, जो कंजम्पशन हो जाएगा, कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन हमेशा अपोजिट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4। कंजम्पशन क्या हो जाएगा? 3/4। इसका मतलब पहले कोई वो पर्सन या वो हाउस होल्ड 3 चीजें यूज कर रहा था, अब कितनी यूज कर रहा है? 4 यूज कर रहा है। इतना क्लियर हुआ? अगर पहले कोई चीज हाउस होल्ड 3 क्वांटिटीज कंज्यूम कर रहा था, अब वो कितनी क्वांटिटीज कर पा रहा है? 4। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या है? सेम। एक्सपेंडिचर क्या बोला हुआ है? सेम। एक्सपेंडिचर सेम का मतलब जितने पैसे पहले लेके जा रहे थे, पैसे आज भी उतने ही लेके जा रहे हो, मगर पहले प्राइस क्या था? ज्यादा, अब प्राइस कम हो गया। अगर आप पैसे सेम लेके जा रहे हो, आपको चीजें ज्यादा मिलेंगी। व्हाट वाज द अर्लियर कंजम्पशन? इन्होंने बोला पहले कंजम्पशन क्या था। देखो 3 और 4 का डिफरेंस है 1। इन्होंने बोला 1 की वैल्यू जो है वो दी है 20 kg। 1 की वैल्यू कितनी दी है? 20 kg। जो एक क्वांटिटी थी उसकी वैल्यू कितनी दी है? 20 kg। इन्होंने बोला अर्लियर कंजम्पशन, पहले की कंजम्पशन। ये है अर्लियर कंजम्पशन, जो पहले मिलता था, ये बाद में मिलता है। तो अर्लियर कंजम्पशन है कितनी? 3। मुझे 3 की वैल्यू निकालनी है। अगर एक की वैल्यू 20 तो 3 का, तो 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 60 kg इज द राइट आंसर। 60 kg इज द
राइट आंसर। वापिस से इस क्वेश्चन को समझ लो। इनने बोला द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 25%। 25% का मतलब 25 अपॉन 100 दैट मींस 1 अपॉन 4। इनने बोला प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज हो रही है 25%, इसका मतलब हर 4 पार्ट में एक पार्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब बचा कितना पार्ट, 3 पार्ट बचा। तो हाउस होल्ड इंक्रीज कर रहा है अपनी कंजम्पशन को 20 केजी इंक्रीज कर रहा है, उसको छोड़ दो। अगर प्राइस पहले 4 था 3 हो गया, सस्ता हो गया, तो जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगी, उल्टा हो जाता है, 3 यहाँ पे आ जाता है, 4 यहाँ पे आ जाता है, ये डायरेक्ट। उसके बाद मैंने बोला वो जो कम्युनिटी पे इंक्रीज कर रहा है कंजप्शन, कितनी कर रहा है 20 केजी, इसका डिफरेंस है 1, एक की वैल्यू कितनी है 20 केजी, एक की वैल्यू है 20 केजी, मुझे निकालना है अर्लियर, अर्लियर 3 थी, अगर पूछा होता अभी की कंजप्शन तो 4 की वैल्यू निकालते, 4 इंटू 20, अर्लियर पूछा तो करेंगे 3 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। दी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। कर लीजिए इसे नोट, जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 3 को तब तक देखेगा। क्वेश्चन बोला है द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज फ्रॉम 45 रुपीज रुपीज 45 पर केजी टू रुपीज 63 पर केजी। पहले जो प्राइस था वो था 45 और अब जो प्राइस है वो है कितना, 63 पर केजी। इफ इट्स कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड बाय 20%, जैसे प्राइस बढ़ा कंजम्पशन क्या हो गई, कम। कितनी कंजम्पशन हो गई 20%। इसका मतलब पहले अगर कोई जैसे हम 1 केजी कितने में लेके आ रहे थे, कोई चीज मान के चलो शुगर लेके आ रहे थे 1 केजी कितने की 45 केजी की, पर अब वही 1 केजी हमें कितने की मिल रही है 63। तो हम क्या करेंगे, घर पे थोड़ा सा शुगर खाना खाना कम कर लेंगे। इफ इट्स कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड बाय, हम क्या करेंगे, इनने भी किया है, इनने कंजम्पशन रिड्यूस की कितनी 20%। व्हाट परसेंट डज द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेस, तो अगर इन्हें 20% कंजम्पशन को कम किया तो जो खर्चा है वो कितना बढ़ा, वो हमें निकालना है यहाँ पे कितना परसेंट हुआ। ठीक है, तो क्या है, देखो सबसे पहले ये प्राइस है 9 5 45, 9 7 63, कितना आ गया 5:7। उसके बाद इन्होंने बोला कंजम्पशन इज रिड्यूस बाय 20%, हमें पता होना चाहिए 20% की वैल्यू। 20% का मतलब होता है 20 अपॉन 100, 21 जा 20, 25 जा 100 दैट मींस 1 अपॉन 5। इसका मतलब कंजम्पशन जो रिड्यूस हो रही है वो 20% हो रही है, इसका मतलब हर 5 पे एक कम हो रही है, हर 5 पे एक कम हो रही है। तो मतलब पहले कंजम्पशन 5 हो रही थी, अब जो कंजम्पशन है वो कितनी है 4। पहले कंजम्पशन 5 थी, अब जो कंजम्पशन है वो कितनी है 4। पहले कंजम्पशन 5 थी, अब कितनी कंजम्पशन है 4। पहले कंजम्पशन 5 थी, अब जो कंजम्पशन है वो कितनी है 4। 5 5 जार कितना हो गया 25 और 7 4 जार कितना हो गया 28। देख लो, अगर ऐसे नहीं समझ आता है तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो। प्राइस था पहले 5:7, अगर ये प्राइस था तो कंजम्पशन कितनी हो जाएगी 7:5। पहले कंजम्पशन कितनी थी 5, अब कितनी है 4, पहले थी, ये ऐसे कर लो 5 थी अब कितनी थी 4। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा 28, ये कितना आ जाएगा 25। वापिस से समझ लो इसको क्या किया, जो प्राइस था वो था 45:60, जब इसको रेशियो को मैंने क्या किया सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया तो ये कितना बन गया 5:7। अगर प्राइस 5:7 है तो कंजम्पशन कितनी हो जाएगी 7:5। अभी तो मैंने बताया इसका ये उल्टा हो जाता है। यहाँ तक ठीक है। इनने बोला जो कंजम्पशन रिड्यूस हो रही है 20%, वो कम हो रही है 20%। 20% का मतलब 20 अपॉन 100 दैट मींस 1 अपॉन 5। 1 अपॉन 5 कम होना है मतलब हर 5 पार्ट में एक पार्ट क्या हुआ कम हुआ, हर 5 पार्ट पे एक पार्ट कम हुआ। इसका मतलब पहले 5 पार्ट थे अब कितने पार्ट बचे 4 पार्ट बचे, पहले 5 पार्ट थे अब कितने बचे 4। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो को तो 7 4 से 28 आया, 5 5 से कितना आया 25 आया। कितने का फर्क पड़ रहा है 3 का फर्क पड़ रहा है। कितने का फर्क पड़ रहा है 3 का फर्क पड़ रहा है अच्छा बोला क्या है, व्हाट परसेंट डज द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेस, कितना परसेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा, कितना बढ़ा 3, कितने पे बढ़ा 25 पे, 25 पे बढ़ा, कंजम्पशन यहीं पे 25 पे बढ़ा। परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। 25 1 25, 25 4 100, 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12% इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मैं वापिस इसको समझा देता हूँ, वापिस समझना एक बार मैं वापिस करवा देता हूँ। देखेंगे इधर ध्यान से, इनने बोला प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है कितना 45 से 63। प्राइस जो है वो 45 से कितना हो रहा है 63। 5 9 सॉरी 9 5 जार 45, 9 7 जार 63। तो जो प्राइस का रेशियो आया वो आया 5:7। और अभी आपने पढ़ा अगर प्राइस का रेशियो इतना है तो कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा 7:5। कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा 7:5। इन्हें बोला कंजम्पशन रिड्यूस हुआ 20%। 20% का मतलब हो गया 20 अपॉन 100 दैट मीन्स 1 अपॉन
5 1/5 रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस का मतलब कम हो रहा है। इसका मतलब पहले कंजम्पशन जो था वो 5 था, अब जो कंजम्पशन है वो एक कम होके कितना हो गया 4। इसका मतलब पहले कंजम्पशन 5 था, अब जो कंजम्पशन है वो कितना हो गया 4। 7 4 जार यहाँ पे कितना आ गया रेशियो 28, 5 5 जार यहाँ पे जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 25। यहाँ तक क्लियर हुआ। मुझे बोला व्हाट परसेंट डज द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीज, कितना एक्सपेंडिचर बढ़ा, कितना बढ़ रहा है 3, कितने पे बढ़ रहा है, पहले था कितना 25%, में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, 25 1 25, 25 4 100, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12% इज दी राइट आंसर। जेकेएसएसबी में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, श्योर शॉर्ट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक्सपेंडिचर पे, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो इसे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 28%, पेट्रोल का प्राइस कितना इंक्रीज कर दिया 28%। अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर, पर पर्सन 28% एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा रहा, वो खाली कितना बढ़ा रहा है 22%। तो पूछा है बाई अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ही शुड डिक्रीज हिज कंजम्पशन, अगर वो खाली एक्सपेंडिचर 22% बढ़ा रहा है, अगर वो पहले जितना पेट्रोल यूज कर रहा था, तो अगर एक्सपेंडिचर वो कम बढ़ा रहा है, प्राइस अगर बढ़ा है 28%, तो एक्सपेंडिचर भी तो उसको 28 बढ़ाना था, ताकि वो जितना पेट्रोल पहले यूज कर पा रहा था उतना अब भी कंज्यूम कर पाएगा। पर अगर प्राइस बढ़ा 28% है, अपना जो खर्चा है वो कितना बढ़ा पाया, वो 22% बढ़ा पाया। तो इनने बोला कितना उसको अब कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, मतलब उसकी जो बाइक है या जिसमें उसने पेट्रोल डाला है वो कितनी कम चलेगी इस एक्सपेंडिचर पे, अगर वो एक्सपेंडिचर को कितना खाली बढ़ा रहा है 22%। इसको ध्यान से देखेंगे, अगर पहले मैं लेट करता हूं 100 था, ये आ गया पेट्रोल, और पेट्रोल या प्राइस, चलो प्राइस पे कर लेते हैं, ये आ गया प्राइस, यहाँ पे आ गया कंजम्पशन। अगर पहले वो 28% बढ़ा प्राइस, तो कंजम्पशन, पहले प्राइस 100 था तो कंजम्पशन 100% कर रहा था, अब जो प्राइस है वो 100% बढ़ा, पर जो कंजम्पशन है वो उसने खाली कितने परसेंट की 22% की। पहले जो प्राइस था वो भी 100 था, तो कंजम्पशन भी 100% कर रहा था, जितना प्राइस था उस हिसाब से वो कंजम्पशन कर रहा था। पर अब क्या हुआ, पेट्रोल का प्राइस बढ़ाया गया 28%, पर इंसान ने जो सॉरी एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन नहीं है एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे देखना ये एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा 100 प्लस 22, ये आ गया 128, और ये कितना आ गया 122, ये आ गया 128, ये आ गया 122। पूछा बाई अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ही शुड डिक्रीज हिज कंजम्पशन, वो अपनी कंजम्पशन को कितना कम कर सकता है। देखो 128 से वो पहुंचा 122, इसका मतलब कितना कम हुआ 6, कितना कम हुआ 6, 6 कितने डिक्रीज का मतलब माइनस, कितने पे कम हुआ 128 पे, और मुझे आंसर परसेंट में पूछा तो मल्टीप्लाई सॉरी ये 128 मल्टीप्लाई क्या करूंगा 100। अगर मैं इसको 4 के टेबल से कट करूं तो 4 25 जार, 4 3 जार 12, 4 2 जार 8, उसके बाद 2 3 जार 6, 2 16 जार, आ जाएगा कितना 25 3 जार 75, ये माइनस का साइन तो ये डिक्रीज बता रहा है तो पहले से डिक्रीज है, अपॉन कितना हो जाएगा 16, 16 4 जार 64, बचा कितना 11, पॉइंट लगेगा 110, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 4.7%। ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट ऑप्शन है 4%, सेकंड है 4.7, हमारे पास कितना आएगा, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो 16 4 जा 64, तो इसका मतलब 4% से थोड़ा सा ज्यादा, इसमें से 4% में थोड़ा सा ज्यादा 4.7 है, 5.3 तो 5 से ऊपर चला गया, 10 तो बहुत ज्यादा हो गया, 4 तो एक्जैक्टली कटेगा नहीं, 4 का बाद जब यहाँ पे क्या होता है 64 होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वापिस एक बार देख लो, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 28%, अगर पहले प्राइस 100 था तब एक्सपेंडिचर भी वो 100% खर्च कर रहा था, जितना प्राइस था उतने हिसाब से वो एक्सपेंडिचर खर्च करता। अब जो चेंजिंग आई उसमें क्या, वो प्राइस को तो बढ़ाया 28%, पर जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ा पाया 22%, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 28% एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकता था, उसने अपना एक्सपेंडिचर अपना खर्चा कितना बढ़ाया 22%। 100 प्लस 28 हो गया 128, 122 हो गया 122, कितने का डिफरेंस आ रहा है 6 का डिफरेंस आ रहा है, किस पे आ रहा है प्राइस की चेंज होने से, तो 128 मल्टीप्लाई में परसेंट में चेंज करना है तो 100 क्या हो जाएगा परसेंट, तो इसको जब कैंसिल हो गया किया तो कितना आ गया 75/16 आता, अगर 64/16 तब तो 4% होता, 75 आया, 16 4 जार 64, तो 4 पॉइंट समथिंग 4.7 जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसको लिख लो, जिसको हो गया वही वाला क्वेश्चन कर सकता है। सेम क्वेश्चन ये वाला भी क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 19%, अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल कितना इंक्रीज हो रहा है 19% इंक्रीज हो रहा है, आमिर इंटेंड्स टू स्पेंड, वो खर्च कितना कर रहा है, वैसे सेम क्वेश्चन है, ये आ गया प्राइस, ये आ गया
एक्सपेंडिचर प्राइस कितना इंक्रीज हुआ 19, अगर पहले 100 था तो अब कितना हो गया 19, तो मतलब अब बन गया 119। और एक्सपेंडिचर वो कितना खर्च कर पा रहा है, वो 12% ही बढ़ा पा रहा है। एंड आमिर इंटेंड्स टू स्पेंड, वो सिर्फ 12% पेट्रोल पे लगाना चाहता है। 100 तो वो लगा ही रहा था, अब कितना लगाना चाहते हैं 12, कितना हो गया 112। इनने पूछा बाई व्हाट परसेंट ही शुड रिड्यूस, परसेंट में पूछा ही शुड रिड्यूस क्वालिटी ऑफ पेट्रोल परचेज। अब उसको कितना कम करना पड़ेगा, क्वालिटी नहीं एक्चुअली क्वांटिटी है, ये क्वालिटी नहीं होगा ये क्वांटिटी होगा। शुड ही रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेज, अब वो कितना कम कर देगा। देखो सेम वही, कितने का डिफरेंस आ रहा है 7 का, कितने पे आ रहा है 119, क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 100%। में आंसर चाहिए 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, 4 1 49, 7 7 जार 49, कितना आ जाएगा ये 100/17। एक मिनट, हाँ ठीक है, 100/17 ये अप्रोक्सीमेटली किसकी अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6% अप्रोक्सीमेटली आंसर हो जाएगा। पॉइंट्स में आंसर नहीं दिया तो अप्रोक्सीमेटली आप 6 कर सकते हो, क्योंकि देखो 17 इंटू 6 करोगे तो 7 6 जार 42, 6 1 जार 6, 4 10 102, अप्रोक्सीमेट 102, ये कितना बनेगा 6%। क्योंकि 6% से कम कोई ऑप्शन है नहीं, वो है 3 3 तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब हम अप्रोक्सीमेटली कितना कर सकते हैं 6। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है कैसा जैसे पहला वाला था। प्राइस कितना, पेट्रोल का प्राइस अगर इंक्रीज होता है 19%, तो पहले 100 था अब 19 इंक्रीज होकर 119, तो बोला आमिर इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली 12% ऑन पेट्रोल। पहले 100 कर रहा था, अब 12 एक्स्ट्रा करेगा तो 112, कितने का डिफरेंस आ रहा है 7, अब वो 7 कम कर रहा है, कितने में कर रहा है 7 कम 190, परसेंट में चेंज करना बोला है तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 100%, 1 जार 17 जार 100/17 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 6%, 5.8 या 9 आता है, तो अप्रोक्सीमेटली हम उसको कितना लिख सकते हैं 6%, आप डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है जो वन लाइनर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोला है इफ एज इनकम इज 60% लेस देन बी, ए की इनकम जो है वो 60% कम है बी से, ए की इनकम बी से 60% कम है। यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर चलो अगर यहाँ पे नहीं करना यहीं पे कर लो, 60% ए की इनकम जो है 60% कम है बी से, इसका मतलब अगर बी की 100 है तो 60% कम होने का मतलब कितनी बची 40। अगर ए की इनकम कम है किससे बी से, इसका मतलब बी की ज्यादा ए की कम, बी की अगर 100 में लेट कर लेता हूं तो ए की कितनी हो जाएगी 40, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, कितनी आई 2:5, कितनी आई 2:। इन्हें पूछा है देन बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, बी कितना परसेंट ज्यादा है ए से। देखो बी कितना परसेंट ज्यादा है ए से, ये निकालना है, तो बी कितना परसेंट ज्यादा हो जाएगा, इसे सॉल्व करो। अब पूछा है देन बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, बी कितना परसेंट है ज्यादा ए से, कितना परसेंट आ रहा है 3 अपॉन, किसमें निकालना है जो कंपैरिजन करना हो तो उसको डिवाइड पे रखना है, जितना निकालना है वो लिखा, जिस पे कंपेयर कर रहा है ए पे कंपेयर करना है, हाउ मच परसेंट मोर देन ए, ए पे पूछा है तो ए का लिखा, मल्टी परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100%, 2 1 जार 2, 2 50 जार 53 जार कितना होता है 150% इज द राइट आंसर, 150%, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वापिस से देख लो इसको, इन्होंने पूछा एज इनकम इज 60% लेस देन बी, अगर आप ऐसे भी देखो ना, देखो 60% का मतलब ही क्या होता है, 60% का मतलब होता है 60/100, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10। तो अगर ए की इनकम कितनी है 60% कम है, तो अगर बी की इनकम 5 है तो ए की इनकम कितनी आ रही है 3, कितनी कम है 2 कम है ना। तो वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे जनरली ऐसे निकालने की जरूरत नहीं, आप एक ही मेथड को देखो कि ए इनकम पूछा हुआ है, अगर ए की बी की 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी 40, क्योंकि 60% कम कर दो, 60% कम कर दिया तो कितना बचा 40, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, कितना आया 2:5। इन्हें पूछा देन बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, कितना परसेंट ज्यादा है 3% ज्यादा है, कितने में से दो में से, 3 ज्यादा है कितने में से दो में से, मल्टीप्लाई बाई 100%। अगर ऐसे करना डायरेक्ट करो या तो 3/2 कितना हो जाता है 1.5, 1.5 इंटू 100% कितना हो जाता है 150% इज दी राइट आंसर, से नोट कर लीजिए, जिसका हो गया वो इसका नेक्स्ट वाले को करेगा।
ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 6%, अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं प्राइस ऑफ एन आर्टिकल को 6%, देखो अगर पहले 100 था, अब मैं उसमें से 6% डिक्रीज कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पास कितना बचा, मेरे पास बचा 94%। द प्राइस बिकम 1551, 94% की वैल्यू कितनी दी है, 1551। इसको ध्यान से समझना, बोला ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 6%, अगर मेरा पहले 100 था उसमें 6% कम करो, मेरे पास 94%, ये 94 की एग्जैक्ट वैल्यू, 94% की वैल्यू, 94 की वैल्यू 1551। व्हाट वुड बी द प्राइस इफ द ओरिजिनल प्राइस इज इंक्रीज बाय 5%, ओरिजिनल प्राइस को इंक्रीज करना है 5%, ओरिजिनल प्राइस था कितना 100, इसको इंक्रीज करना है 5%, इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 105 की। तो इसके वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, 1551 जो दिया हुआ है वो डिवाइड में, जो पूछा हुआ है वो मल्टीप्लाई में, बार बार करते आए हो, इसे सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, कमेंट में लिख लेना क्या आंसर आया हुआ है, ध्यान से सॉल्व करना। ठीक है, वापस एक बार देख लो क्या बोला, इन्हें बोला जब हम किसी आर्टिकल का प्राइस डिक्रीज करते हैं 6, सॉरी हाँ, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज करते हैं 6%, तो जो उसका प्राइस है वो बन जाता है 1551, तो 94 का प्राइस बन रहा है कितना, 1551। फिर बोला उसी प्राइस को अगर हम ओरिजिनल प्राइस को इंक्रीज करें 5%, 100 था तो 100 पे इंक्रीज करेंगे 5%, 105 की वैल्यू पूछी, तो क्या हो जाता है 1551 अपॉन जो दिया हो वो डिवाइड में, जो पूछा हो वो मल्टीप्लाई में। जो ये नहीं कर सकता वो क्या करेगा, पहले 1 की वैल्यू निकालेगा, क्योंकि 1 इंटू 94, 94 मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तब भी डिवाइड में जाएगा, तो 105 यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। और ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125, 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125, तो क्या हो जाएगा 180, 25 4 जार 100, 25 5 जार, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 36, 36 4 जार कितना होता है, 36 2 जार होता है 72, इसका 144, 144% इज द राइट आंसर। अगर नहीं समझ आया मैं वापस से कराता हूँ, इन्हें पूछा है 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125, इसी पे करवा देता हूँ। इन्हें पूछा 180, 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125, तो क्या हो जाएगा 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125, परसेंट पूछा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100%, 25 4 जार 100, 25 5 जार 125, 5 1 जार 5, 5 36 जार 36 इंटू 4 कितना होता है 144% इज द राइट आंसर। लिख लीजिए इसे। इतने क्वेश्चन से परसेंटेज के नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आप प्रैक्टिस सेशन कर सकते हो आराम से, बाद में हम प्रैक्टिस सेशन भी निकालेंगे, मॉक टेस्ट भी इसके लगवाएंगे, पहले आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, हर एक टाइप इसमें कंप्लीट हो गई है, एक्सपेंडिचर वाली भी हो गई है, ये व्हाट परसेंट वाली भी हो गई है, व्हाट परसेंट लेस मोर स्टार्ट में हमने किया था, बाकी प्राइस वाले सारे के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर शेयर भी कर लीजिए, लाइक कमेंट। थैंक्स।